और प्रेम में भी आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। अच्छा प्राण तो दूर की बात है, कह दो उंगली का काट के भेजा, सोई उसी दिन से नंबर ब्लॉक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ कई लोग कहते हैं हाँ हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। क्या प्राण देना इतना सरल है? प्राण दे दो, ये सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं, बातों के अलावा कोई जाल है भी नहीं। प्राण देना हो तो कहता कोई मर जाता। अच्छा प्रेम में आदमी इतना झूठ बोल, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर लगी हुई है। बताओ चांद तारे तोड़, ये तो आदमी ऐसा विचित्र बात बोल। चांद तारे, चांद तारे कहते हैं कई पुश्तें गुजर जाएंगी, पहुंच नहीं पाओगे, तो तोड़ लाएंगे। हद हो गई यार, खंबा पे चढ़ा दो तो लाइट को बल्ब नहीं लगाओ बनने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। है? आम के पेड़े पे आम का टांग दो, दूसरे दिन पट्टी लगाए मिले, लेकिन नहीं, चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। ये सब बातें झमेला है, झूठा खेला है। सच तो यह है कि संसार के लोग या तो वासना का प्रेम करेंगे, या तन का प्रेम करेंगे, या धन का प्रेम करेंगे, पर हमारे एक माधव हैं जो तन के भूखे नहीं, धन के भूखे नहीं, ये तो केवल मन के भूखे हैं। प्रेम करना ही है तो गोपाल से करो, ठाकुर जी से करो। और दूसरी बात, आजकल प्रेम के चक्कर में राम 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 माता पिता की अवहेलना कर देते, भला बुरा कह देते। धन्य है ऐसे बेटा और बेटियों पर, हमें बड़ी देख करके शर्म आती है कि ऐसे बालक, ऐसी बालिका होते हुए मर जाएं, तो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के अपने जीवन को बसाते हैं किसी काम के। अरे जिन्होंने 20 साल तुम्हारे लिए खपाया, करोड़ों रुपए तुम्हारी नौकरी के लिए, पढ़ाई पर खर्च किया, कपड़े दिए, बर्तन दिए, और आज तुम अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर 4 दिन में ही नाता तोड़कर भाग गए। क्या माता पिता का घर होटल है कि तुमने खाया पिया और तुम्हारा मन दूसरी जगह हो गया तो तुम भाग गए? माता पिता धरती के भगवान है, और जो माता पिता की अवहेलना करके जिंदगी जीता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए माता पिता की आज्ञा मान करके ही रहना चाहिए। जितने भी युवान यहां बैठे हैं सुनो, ये मोबाइल और चैटिंग और सेटिंग किसी की ना हुई है ना हो सकती है। प्रेम करना ही है, तुम ठाकुर से करो, ये सच्चा प्रेम है, ये मगरूरी है। इसमें तुम पड़ जाओगे तो बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। दूसरी बात, युवानों से प्रार्थना है, संसार के लोग सिर्फ नाटक करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे गोविंद नाटक नहीं करते, हमारे गोविंद तो लीला करते साक्षात। हम आपको एक कथा बताते हैं। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था बैराग्यवती। क्या नाम था? बैराग्यवती। बड़ी ज्ञानी, बहुत ध्यानी, बहुत गुणज्ञ, हमेशा बैराग्य में रहती थी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अंततो गत्वा राजा ने गांव के बाहर उसका मकान बना दिया, एकांत में, भजन करो वहीं रहो। आहा, दुनिया में नाते भी उसी के बनते हैं जिसके पास कुछ हो, रिश्ता भी उसी से बनता है जिसके पास कुछ हो, या तो रूप हो या धन हो। और रूप हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए। जेब गरम हो, धन होना चाहिए। संसार में धन का बड़ा खेल है, लेकिन हम तुमसे कहें, कितना भी तुम जिंदगी भर धन धन कर लो, बाद में जब 13वीं का कार्ड लिखता है तो उसमें निधन ही लिखता है। हम आपसे कहते हैं प्रेम करना ही है। जितने भी यहां पर युवान बैठे, तुम प्रेम के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोबाइल में दिन ना रात बर्बाद, झूठ बोलते। ऐसे ही हमारे जबलपुर को एक चेला चंगीला, वो भी एक बार मुन्नी बाई के प्रेम में पगला गया।
हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मुन्नी बाई। हाँ, उसके चक्कर में वो, हाँ, उसके चक्कर में वो पागल हो गया। अब दिन रात लगो चैटिंग कर दी, चैटिंग और सेटिंग दोनों खत्म ना, हाँ, दोनों बेकार होती। अब लगो चक्कर में, पढ़ाई की नहीं, पेपर आए, इसने एक उपाय सोचा, मास्टर के पास गया, बोले सर जी तुम्हारे बाप हैं? बोले नहीं, वो तो मर गए। मास्टर ने कहा वो तो मर गए। कब? 5 साल पहले। बोले तभी तो। बोले ऐसा क्यों कह रहे? चंगीलाल बोला दरअसल तुम्हारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले हमारे पिताजी हो तुम्हारे सपने में? मास्टर ने कहा क्या कर रहे थे? बोले कुछ कर नहीं रहे थे, कह रहे थे कि बेटा जो मास्टर है वो हमारा बेटा है, तुम जाना और कह देना कि जो है इस बालक को अच्छे नंबरों से पास कर दो। अब वो तो सपना है, आया है सो हमने तुम्हें बता दिया, अब पास करना नहीं करना ये तुम्हारा काम है, वो तो तुम्हारे पिताजी ने हमसे ऐसे कहा सो हमने बता। मास्टर भी बोले कितना झूठबाज आदमी है। दूसरा दिन हुआ, मास्टर ने चंगीलाल को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि वो जो कल लड़का आया था उसकी बात बिल्कुल मत मानना, महानालायक, नंबर 1 का धूर्त है और उसको पास तो करना ही नहीं। तो चंगीलाल तो जबलपुर का आदमी, और जबलपुर का आदमी घाटा तो खाता नहीं, कुछ नहीं। बोला ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात बोले। बोले बोलो। तुम्हारे बाप हैं 2 कौड़ी के आदमी। बोले क्यों? बोले हमारे सपने में कुछ और कहते हैं, तुम्हारे सपने में कुछ और कहते हैं। 2 कौड़ी के आदमी है तुम्हारे बाप। ऐसे भी लोग हैं इस जमाने में। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, प्रेम के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। जगत से प्रेम करोगे तो उजड़ोगे, बिखर जाओगे, लेकिन माधव से प्रेम करोगे तो निखर जाओगे। है? है? हाँ, संसार का प्रेम बिखारता है, लेकिन गोविंद का प्रेम निखारता है। मीरा, सूरदास, कबीर, रैदास, रहीम, रसखान, इनको पढ़ो तो समझ में आता है कि ये बिखर के भी निखर गए। एक पूज्य श्री कवि बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है? तुम्हारी ही उल्फत के दिग्बिंदु हैं ये। बिंदु जी कहते हैं तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव बड़ा कृपामय है। संसार का प्रेम तुम्हें डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। इस दुनिया में जितने भी प्रेमी प्रेमिका हैं, हम आपको ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं सब झूठे हैं। हाँ, कितना भी कर लो धन धन धन, लेकिन जब वो महाराज वो कार्ड लिखता ना सफेद सफेद, उसमें लिखते हैं अमुक अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, बिना धन के हो गए। धन क्या है? धन तो केवल गोविंद का नाम है। तो बैरागवती देवी भी भगवान के प्रेम में पागल, इसलिए उनका कोई नाता नहीं। संसार के लोग कोई प्रेम नहीं करते, साफ अवहेलना करते, दूर रखते, दूर रहो, दूर रहो। ऐसे लोगों को दूर ही करते हैं। लेकिन धन है बैरागवती। आहा, एक दिन बैठी बैठी अपने घर पर बैठी बैठी ठाकुर जी को याद करके आंखों में आंसू भरकर रो रही थी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि
अखियां अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बैरागवती रोते हुए कहती है, हे गोपाल, निसी दिन रात उदासी अखियां निसी दिन रात उदासी अखियां निसी दिन रात उदासी अखियां निसी दिन रात उदासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, हमारी आंखें गोविंद को देखना चाहती हैं। आंखों से आंसू बहाकर रोने लगी बैरागवती, भगवान की याद में रोने लगी। हे गोपाल, आपकी जय हो। हमारा आपके बिना है कौन? इस संसार में जितने हमारे नाते हैं सब छोड़कर चले गए, झूठे मूठे सब नाते छोड़कर। अब तो केवल आप बचे, आपके बिना कोई हमारा नहीं है। इसलिए अब हमारी आंखें जो कह रही वो हम कह रहे हैं। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी निस दिन रात उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हे सरकार, आप नहीं मिल रहे तो कोई गुरुजी मिल जाए, आप नहीं हो तो कोई गुरुजी। एक चोर मकान के पीछे सुन रहा था, इनको गुरु की आवश्यकता है। चोर ने सोचा ये बढ़िया उपाय है, बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनकर चोर आया, देवी जी पानी पीना है। बैरागवती पानी लेने गई, पानी लाई। लीजिए महाराज, बहुत अच्छे पधारे, हम आपको प्रणाम करते हैं, जल पीजिए। रुको रुको रुको, क्यों? हम जल नहीं पिए, क्यों? एक बात बताओ, आपने दीक्षा ली?
दीक्षा, दीक्षा तो हमने नहीं ली, तो हम पर ऐसे जल नहीं पीते हैं। जो दीक्षा लो उसी के घर पे जल पी। महाराज आप प्यासे मत रहो, दीक्षा दे दो। दीक्षा देखो, बैरागियों की दीक्षा घर में नहीं होती है, जंगल में हो। जो भी सोना चांदी है ले चल। चोर था डकैत। अच्छा एक बात है, बाबा बनना तो सरल है, बाबा होना बहुत कठिन है। बाबा बनना कौन सा बनना तो सरल है। माला पहनो, तिलक लगाओ, बढ़िया भगवान रंग के कपड़े पहन लो, बन गए बाबा जी। घर में भाई खटपट, सो चल बाबा की मटपट। घर में भाई खटपट, सो चल गुरु के मटपट। गुरु ने काटी चोटी, सो मांग खा बेटा रोटी। गुरु ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। यही बाबा है, बस इतनी। लेकिन संत होना बहुत कठिन है। संत स्वभाव का नाम है। बैरागवती को वो चोर जंगल में ले गया, पेड़ से बांध दिया। तो बैरागवती ने कहा गुरुजी ये क्या है? बोले दीक्षा है। पेड़ से बांधने वाले, पेड़ से बांध दिया, सारा सामान सोना चांदी लिया। और सुनो, आंखें बंद करो। अब जब तक हम ना कहें तब तक खोलना नहीं। गुरु आज्ञा है, जो महाराज आज्ञा। और चोर सारा सामान लेके चला गया। 2 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, दिन भर हो गए, गुरुजी नहीं आए। 2 दिन हो गए। पिताजी ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। बेटी यहां क्यों बंधी हो? लाओ हम खोल दें। क्या हुआ? पिताजी छूना मत, गुरुजी ने बांधा है। जिनका बंधन है वही खोलेंगे। बेटी कोई चोर डकैत होगा, लूट ले गया, तुम्हें सामान ले गया, कोई गुरुजी नहीं है। ऐसे गुरुजी होते हैं? पिताजी हमारे गुरुजी को भला बुरा मत कहो, हमारा बंधन तो वही खोलेंगे, आप तो छूना मत। हा, अब बड़े परेशान पिताजी। अंत तो गत्वा समझाते समझाते थक गए, वापस चले गए। लेकिन बैरागवती ने नहीं खोलने दिया। आप खोलोगे हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी आप ही कोई उपाय करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बैरागवती क्यों बंधी हो? गुरुजी ने बांधा है। लाओ खोल दें, वो तो चोर है, डकैत है। नहीं महाराज, वो जैसे भी हैं हमारे गुरुजी हैं, और हम नहीं खुलवाएंगे। देखो देवी, हट नहीं करते, मान जाओ बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मानी बात। अगर आप खोलेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? ये गुरु की ही तो कृपा है। ना गुरुजी हमें बांधते, ना आपके हमें दर्शन होते। आप 3 दिन में आ गए, ये कम है क्या? नारद जी बोले वो तो ठीक है, पर प्राण चले जाएंगे। बोले भले ही चले जाएं, पर गुरु की वाणी पे हमें भरोसा है, आएंगे गुरु जी। नारद जी बोले वो कहाँ आएंगे, वो तो कहीं और जाएंगे। नारद जी वापस भगवान के पास गए, बोले अब आप ही चलो। भगवान विष्णु आए, बैरागवती से बोले देवी वो तो चोर था, डकैत था, वो आदमी ठीक नहीं था जो तुम्हारे गुरुजी। हम भगवान विष्णु हैं, हमारे दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, लाओ हम तुम्हारा बंधन खोल दें। बोले आप आए भगवान, हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, आप बहुत अच्छे आए, लेकिन हमारा बंधन आप नहीं, हमारे गुरुजी ही हमारा बंधन खोलेंगे। ऐसी दृढ़ता देखकर भगवान भी चौंक गए। वाह, ऐसा क्यों? महाराज ये गुरुजी की ही तो कृपा है कि 7 दिन में हमें आपके दर्शन होते। नारद जी बोले अब महाराज, भगवान बोले ढूंढो इनके गुरुजी को। कहा कि इनके गुरुजी कहां मिलेंगे? भगवान बोले कहीं चोरी कर रहे होंगे। और कहां मिलेंगे? कहीं पर देख रहे होंगे, ताक रहे होंगे कि किस घर में डेरा डालें, ढूंढो। नारद जी ने ढूंढा, सो सच में एक मकान के पीछे छुपे बैठे चोरी के दाव में। नारद जी पीछे से आए, नारायण नारायण, सो चौंक गए। कहा भाव? अरे महाराज चलो, वो तुम्हारी शिष्या बंधी हुए तो खोलो। कौन शिष्या? अरे वो तो भगवान बुला रहे तुम्हें। चोर बोलो हमें और भगवान? हम इतने निकृष्ट आदमी, जिंदगी भर चोरी की, हमें भगवान? बोले तुम्हारी शिष्या के कारण तुम्हें भगवान बुला रहे, चलो। चोर आया लज्जा के मारे, नीचे सिर डाले। भगवान बोले खोलो। तब उसने हाथ में, बैरागवती हम आ गए, जय हो गुरु जी।
बंधन खोला, प्रणाम किया गुरु जी को, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैरागवती कहने लगी, गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। लेकिन बैरागवती एक बात और कहती है कि संसार का प्रेम पदार्थ का प्रेम है, लेकिन गुरु और भगवान का प्रेम परमार्थ का प्रेम है। पदार्थ के प्रेम में पड़ोगे तो फंस जाओगे, लेकिन गोविंद के प्रेम में पड़ोगे तो निकल जाओगे। बोलो सीताराम। गोपियों का प्रेम भी बड़ा अटूट। कजरारी अखियन में बसो रहित दिन रात, ताते सांवर है सकी कहो श्याम मृदुगात। भगवान आंखों में बसे हैं गोपियों के। एक दिन गोपियां भगवान को बीच रास्ते में रोक करके बोलती, महाराज सुनो 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 सुनो, क्या हुआ? मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवम मधुरम, नीरस में धोरसताम, कृशानुरप्येति कृष्णतरताम। महाराज कृपा करके आप, जब हम रसोई बनाते हैं सब गोपियां, तब बांसुरी मत बजाया कर। भगवान बोले क्यों? गोपियां बोली, महाराज जब हम रसोई बनाते हैं तब आप बांसुरी बजाते हो तो लफड़ा हो जाता। क्या आपकी बांसुरी में ऐसा जादू है कि आपकी बांसुरी की धुन सुनकर हम तो मस्त हो ही जाते। जो चूल्हे में लकड़ियां लगाते हैं, मुरली रवम मधुरम नीरस, वो लकड़ियां बांसुरी की तान को सुनकर हरी हो जाती हैं और रस टपकाने लगती हैं। महाराज आग बुझ जाती, रसोई धरी रह जाती है। फिर सासू मां बड़ी गाली बकती, काम चोरनी, काम धाम करना नहीं, पड़े रहना। ऐसा होता है। पहले के जमाने में सासू मां डांटती थी, आजकल बहुएं डांटती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसी जबलपुर में हमारो चेला चंगीलाल, चंगीलाल की हुई नई नई शादी मुन्नी बाई से। और मुन्नी बाई बड़ी काम चोरन, काम बिल्कुल ही ना करे। 10 बजे तो सो के उठे, सासू मां से चाय बनवाए और पड़ी रहे। चंगीलाल बड़ा परेशान, कुछ बोले सो लड़ाई। एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी, कुछ उल्टा धुल्टा करते हैं। माताजी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल ने सोचा हम लगाएंगे तो अपने आप शर्म लगेगी, सो झाड़ू तो लगाएगी, कुछ काम तो सीखेगी। माताजी माताजी तुम मत झाड़ू लगाओ, लाओ लाओ लाओ, मैं लगा देता हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं भी कुछ करूंगा। माताजी बोली रहने दो बेटा, अब तुम क्या लगाओगे? जिसको लगाना चाहिए वो तो पड़ी है, तुम काहे को लगाओगे? हम लगा लेंगे। नहीं नहीं माताजी, नहीं माताजी, हम लगाएंगे। दोनों जोर जोर से बोलने लगे। सोई भीतर से बहू आ गई, क्या शोर मचा रहे हो सुबह सुबह से, हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। सुबह सुबह से क्यों शोर मचा रहे? चंगीलाल ने कहा देखो देखो, माताजी झाड़ू लगा रही तो हम सोच रहे हैं कि माताजी क्यों हम भी लगाएं, ताकि माताजी को ज्यादा काम ना पड़े, पर माताजी दे ही नहीं रही। चंगीलाल को लगा शायद ये कहेंगी कि तुम दोनों मत लगाओ, हम लगाते हैं। लेकिन धन्य है कलयुग की मुन्नी बाई, वो बोली तो सुबह सुबह से लड़ाई करते हो, दिमाग खराब। एक काम करो, लड़ो मत, एक काम किया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माताजी लगा लिया करें। चंगीलाल बोले जय हो देवी जी, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसी देवी जी इनका हाल है। तो गोपियां कहती महाराज रसोई नहीं बनाते हैं, माताजी गाली सुनाती, इसलिए आप हमारे रसोई बनाते समय बांसुरी मत बजाया करो। आहा हा, ठीक है नहीं बजाएंगे। लेकिन एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई, और भागवत में इसी ही रास और महारास का वर्णन दिया गया। बांसुरी की धुन सुनकर आहा, सब गोपियां भागी भागी भगवान के पास दौड़ी।